ये बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 9 कॉलेज आते हैं। जो पशुधन सहायक का जो कोर्स होता है, करीबन 2700 बच्चे 2024-25 में अध्ययनरत उसमें। और इससे पहले जब 2024 में पशुधन सहायक की एक जो एग्जाम हुई थी उसमें 14 बच्चे सेलेक्टेड हुए थे। जब इनको डिग्री की जब जांच वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें एनओसी का घपला सामने आया। जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज आती है उन्होंने मापदंड पूरे नहीं किए होंगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए उनकी एनओसी होल्ड कर रखी है। तो बच्चों का तो इसमें कोई दोष नहीं है। बच्चों तो भाई इन्होंने तो 85,000 रुपये के हिसाब से 1,70,000 रुपये तो फीस जमा कराई है, 2 साल अपना समय दिया है और एग्जाम फाइट करके जॉब लगे, वेरिफिकेशन हुआ, तो बच्चों को तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का समय खराब हुआ है, एक आर्थिक हानि भी हुई है। तो सरकार को संवेदनशील होकर देखना चाहिए कि ये कोई 1-2 बच्चों का मामला नहीं है, 1-2 कॉलेज का मामला नहीं, 9 कॉलेज हैं जो राजस्थान के जयपुर, रींगस, चूरू, करौली, हिंडौन, ये काफी जिलों से कॉलेज आती हैं। तो ऐसी क्या मनमानी टाई अप है यूनिवर्सिटी का कॉलेज का कि दोनों ही प्रशासन सख्त नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी को अपना पावर होती है कि अगर वो जिस कॉलेज के अंदर ऐसी कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो वो ब्लैक लिस्ट किया जाता है और दूसरी कॉलेज के अंदर शिफ्ट किया जाता है उन बच्चों को। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया है इन बच्चों के साथ कि दूसरी इन कॉलेजों में शिफ्ट किया गया हो, या 14 बच्चों जो प्रोविजनल लिस्ट में होल्ड कर रखे हैं उनको भी किसी तरीके का रियायत नहीं मिली है। तो ये तो सरकार की घोर लापरवाही है, जहाँ बड़े बड़े शिक्षा के ऊपर दावे कर रही है और राजस्थान में दिया तले अंधेरा है। शहीद स्मारक पर बच्चे बैठे हैं, बहन जी बैठी हैं, देखो आप किस तरीके से दूर दूर से आई है राजस्थान में। तो सुनना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे इनके डेलीगेशन के साथ। एनओसी ना होने की वजह से ये सब कुछ चल रहा था, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि एनओसी नहीं होने के बावजूद भी इतना बड़ा खेल चल रहा है? कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के संरक्षण में मुझे लगता है कि कॉलेज मापदंड पूरे नहीं करते होंगे और इनका एडमिशन ले लिया, प्रोसेस काउंसलिंग करवा दी और कहीं ना कहीं बाद में बच्चों को गुमराह करके मोटा पैसा कमा के एक राजस्थान के अंदर एक परंपरा बनी हुई है। लेकिन इस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय है। बड़े लोगों ने कॉलेज डाल लिए, बिल्डिंगें बना ली और मापदंड पूरे नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी ने उनकी एनओसी नहीं दी है। तो या तो काउंसलिंग भी नहीं करी, तो सरकार का भी टेक्निकल फॉल्ट है। सरकार को काउंसलिंग तो सरकार कराती है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराती है, तो काउंसलिंग कैसे हुई? कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी इसमें है। पशुपालन जो एलएसए का कोर्स आता है पशुपालन विभाग में आता है। जोराराम कुमावत जी मंत्री है जो राजस्थान, आज राजस्थान विधानसभा चल रही है और वो अपने विधानसभा क्षेत्र में है। एक मंत्री को विधानसभा में होना चाहिए था। जवाहर बेड़ा में जो राज्य मंत्री इस विभाग के पशुपालन के वो भी यहाँ नहीं है। लेकिन अभी हम इनसे सबके साथ डेलीगेशन से जो सेलेक्टेड है 2-3 लोग और छात्राओं के साथ चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, डेलीगेशन से मिलेंगे और उनके बाद उनसे क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद ये जो भी इनकी कमेटी डिसीजन लेगी हम उनके साथ है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसे बताया कि 9 कॉलेज इसके अंदर आते हैं। पशुपालन यूनिवर्सिटी जो रहा उसके 9 कॉलेज के कैंडिडेट यहाँ मौजूद है जिनके पास एनओसी नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चों को लगातार पढ़ाई दी जा रही थी। और एनओसी ना होने की वजह से, यानी कि जिसके पास एनओसी नहीं है वो चला कैसे सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था। तो आइए और भी अभ्यर्थियों और भी छात्रों से बातचीत करते हैं जो वहाँ के स्टूडेंट है। 9 अलग अलग कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं जो यहाँ आज मौजूद है, तो इनसे बातचीत करते हैं और कहाँ से यहाँ है, क्या करते हैं। जी आप आज आए हैं, क्या समस्या आपकी है? एनओसी का वाला मामला है सर हमारा। मैं दक्षिणी राजस्थान से डूंगरपुर और गुजरात बॉर्डर से आता हूँ। यहाँ से आने के लिए मिनिमम 600 या 700 किलोमीटर दूर आते। हमारे पेरेंट्स ने 2 साल की डिप्लोमा के लिए खेत गिरवी रख के और ब्याज पे पैसे ला के हमारा डिप्लोमा पूरा करवाए। लेकिन आज एनओसी के कारण हमारा डिग्री अवैध घोषित कर रखी है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे किसी भी हाल में हमारी डिग्री मान्यता एनओसी दी जाए ताकि हमारी भविष्य खराब ना हो, या नहीं दी जाए तो हमें अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए। लेकिन सरकार, हमने एमएलए एमपी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनको सबको हमने दिया, लेकिन आज तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो सरकार को हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे एनओसी का मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमें एनओसी का कार्य जो भी है वो पूरा करवाए थे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। छात्राएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी कौन सी कॉलेज से आते हैं आप? महात्मा गांधी कॉलेज। एनओसी है उसके पास? नहीं है। क्या मामला है और कब से आप पढ़ रहे हैं, पूरा प्रकरण बताइए। हमारा तो गया 2 साल का डिप्लोमा पूरा। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल का हो गया, तो कौन से साल का? 23 से। हाँ 25 में हो गया पूरा। क्या किस समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं?
अभी तो हमारे कॉलेज के पास एनओसी नहीं है, तो अब पहले वाले जो बच्चे लगे उन 9 कॉलेजों से उनको ज्वाइनिंग दी नहीं। आप किस कॉलेज से आते हैं? महात्मा गांधी कॉलेज। नहीं बोला गया था हमें। ये कॉलेज 2022-23 से चल रही है, तो उसके बाद हम थर्ड वाला बैच है। हमारे तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम के फॉर्म भी नहीं भराए मैं अभी, और जो दूसरी वाले कॉलेज वाले थे उनके तो फॉर्म की डेट आ गई, हमारी तो डेट भी नहीं आई। ये क्या 9 कॉलेज का जो बोला जा रहा है, 9 कॉलेज है, क्या सभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुए हैं? क्या पता, ये तो हमें शायद अभी स्टार्ट हुए 2022 में 9 कॉलेज।